हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। टोक्यो ओलंपिक के 10वें दिन में भारत के लिए दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता और दूसरी खबर हॉकी से, जहां 41 साल बाद भारतीय टीम ओलंपिक में गोल्ड पहुंचने में के लिए बेहद करीब पहुंच चुकी है गोल्ड के लिए। और सबसे पहले बात पीवी सिंधु की कर लेते हैं। सिंधु ने चीन की खिलाड़ी बिंग जियाओ को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से हराकर ब्रॉन्ज जीता। पीवी सिंधु को ओलंपिक्स में ये दूसरा मेडल हासिल हुआ है। सिंधु की ये जीत भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर के साथ मेडल जीतने की जो शुरुआत की थी, वो उसके बाद रुक सा गया था। लेकिन आज पीवी सिंधु की जीत से न केवल मेडल टैली में भारत के लिए ये दूसरा पदक है, बल्कि दूसरे बाकी बचे खेलों में पदक जीतने के जोश को बढ़ा दिया गया है। सिंधु की ये जीत टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकती है। अच्छा फिनिश, इस बार बैकहैंड से ठंडे दिमाग से किया गया ये फिनिश। 2 गेम पॉइंट बचाने के बाद अब भारत की पीवी सिंधु के नाम मैच पॉइंट। इस बार वापसी करने की कोशिश करती हुई रियो 2016 की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, ये वो नाम है जिस पर करोड़ों हिंदुस्तानियों को गर्व है। पीवी सिंधु ये वो खिलाड़ी है जो हर बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। पीवी सिंधु ये हिंदुस्तान में बैडमिंटन की सबसे बड़ी स्टार है। दो 2016 रियो ओलंपिक्स में भारत की जिस बेटी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी थी, रियो की वो खुशी सिंधु ने अब टोक्यो में भी दी है। पीवी सिंधु ने रियो के बाद टोक्यो में भी ओलंपिक मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया है। भले ही सिंधु के मेडल का रंग बदल गया हो, लेकिन फिर भी सिंधु ने टोक्यो में आज वो कारनामा कर दिखाया था जो अब तक किसी भारतीय महिला एथलीट ने नहीं किया था। ब्रॉन्ज मेडल मैच में पीवी सिंधु ने चीन की ही बिंग जियाओ को मात दी। इसके साथ ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल अपने नाम करने वाली सिंधु पहली भारतीय महिला एथलीट और दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। 1.25 अरब हिंदुस्तानियों को सिंधु से इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। भले ही वो उम्मीद सेमीफाइनल में हार के बाद टूट गई हो, लेकिन फिर भी सिंधु ने आखिरी मुकाबले में वापसी की और दिला दिया हिंदुस्तान को एक और ब्रॉन्ज मेडल। इस ओलंपिक में सिंधु का अब तक का सफर किसी मैराथन से कम नहीं था। सिंधु ने एक के बाद एक बड़े खिलाड़ियों को मात दी। ब्रॉन्ज मेडल मैच में 9वें रैंक की ही बिंग जियाओ को हराया। क्वार्टर फाइनल में 5वें रैंक की अकाने यामागुची को मात दी। जो सपना पीवी सिंधु के साथ करोड़ों देशवासियों ने देखा था, उसे सिंधु ने पूरा कर दिया। ओलंपिक्स में दूसरा पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने पीवी सिंधु से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पीवी सिंधु को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, आप पर देश को नाज है। टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले भी पीवी सिंधु ने पीएम मोदी से बातचीत की थी। देशवासियों के लिए मेडल जीत की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी। और सेमीफाइनल में हार से निराश पीवी सिंधु के परिवार को भी आज इस जीत ने बड़ी खुशी दी है। चीन की खिलाड़ी को लगातार दूसरे सेट में जैसे ही पीवी सिंधु ने हराया, हैदराबाद में सिंधु के परिवार समेत पूरा देश खुशी से झूम उठा। बेटी की जीत पर परिवार भावुक भी हो गया था। पिता ने कहा कि आज सुबह बेटी से ही बात की थी, बेटी से जीत का गिफ्ट मांगा था। सिंधु के पिता ने कहा कि मैं खुश हूं कि वो पहली महिला हैं जिसने ओलंपिक गेम्स में भारत की तरफ से 2 मेडल जीते हैं। बोला था उसको, बेटा कल हो गया, हार गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आज तू जीत जाएगी, मेहनत करके खेल, क्योंकि मेडल ही है। और अगर तू जीतेगी तो ये रिकॉर्ड होगा बेटा, क्योंकि एक इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल्स, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज भी आया आपको, तो कोई लड़की को अभी तक नहीं आया है। तो किसी हालत में आप जीत के आना करके हमने बताया था उसको। एंड यू प्लीज टेक दिस एज यू आर गिविंग ए गिफ्ट टू योर डैड। ये भी मैंने बोला था आज सुबह में, तो मेरा बेटी ने मुझे खुश कर दिया है। पीवी सिंधु की मां बेटी की जीत पर आज बहुत भावुक हो गई थी। सेमीफाइनल में हार से थोड़ी निराश भी हुई थी, लेकिन आज बेटी ने जो खुशी दी, उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं हो सकती। पीवी सिंधु की मां ने कहा कि हम गोल्ड मेडल चाहते थे, लेकिन ओलंपिक में मेडल जीतना उसके बराबर ही है। मेडल तो मेडल होता है।
आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया, वेरी हैप्पी। सिंधु कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैम मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में, आज का मैच आप कैसा देखते हैं? Actually, Tai Juing is a different player. She will play a little different tricky strokes, but other players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सिंधु को बधाई दी है। उन्हें देश की बेटी बताया, कहा उनकी जीत से भारतीय खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। ओलंपिक से भारत की दूसरी खुशखबरी भी आज आई हॉकी से, जहां भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक्स मेडल के बेहद करीब पहुंच चुकी है। 1980 में 1980 में भारत ने आखिरी बार कोई मेडल हॉकी में जीता था। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने गोल्ड जीता, लेकिन उस समय भारत ने बेस्ट 2 के आधार पर फाइनल खेला था। इस बार भारत सेमीफाइनल खेलेगा। आज क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हराया। दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने एक-एक गोल भी दागे। तीनों ही फील्ड गोल हुए। अब भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में बेल्जियम से है। ये मैच 3 अगस्त को खेला जाएगा। कल भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।